देखो, ये टिप्पणी अगर किसी एमपी एमएलए ने या दी होती तो मैं इसका जवाब देना उचित समझता। अब एक अपने घर की पार्टी का स्वयं भू कोई आदमी नेता बना हुआ है, जो आज तक शायद सरपंच कहीं नहीं बना, डिग्रियां कहता कुछ है, असलियत कुछ और है, तो ऐसे व्यक्ति के बात का जवाब देना मैं कोई ज़्यादा उचित नहीं समझता। इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, एक 1.5 साल का पीरियड ज़रूर था जिसमें जो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो लोगों से एक संपर्क होता है उसमें कमी बिल्कुल आई थी, और उसका कारण कोरोना था। और उसके बाद जो हमारे यहाँ किसान आंदोलन चला, जो शायद सबसे ज़्यादा तीव्र जो है हमारे क्षेत्र में और हमारे आसपास के भिवानी और जींद साइड में जो इलाके लगते हैं, ये उसकी धुरी थी। तो हाँ, वो करीब 1.5 साल का समय ज़रूर था जिसमें लोगों से जो एक मेल मिलाप होना चाहिए उसमें बहुत कमी आई थी। बट अन्यथा अब तो पिछले 1.25 साल से, पिछली मार्च से मेरे ख्याल से, तो मैं निरंतर ही अपने हल्के में हूँ। तो यदि गुमशुदाओं में मेरी गिनती है, मेरे ख्याल से मेरा नाम हट जाना चाहिए वहाँ से। उन्हीं की पार्टी से भी आपका गठबंधन है, आपकी पार्टी का? हाँ है। तो ये रहना चाहिए क्या फिर? अभी तक तो है। क्या कितनी संभावना है? ये आप मेरे से जो कहलवाना चाह रहे हो, मैं 10 बार कह चुका। देखिए मेरा मानना ये है कि यदि आप प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका राजनीतिक तौर पे किसी दूसरे दल के लिए, भले ही वो आपके साथ सरकार में हिस्सेदार हो, उसके लिए खुला छोड़ दो तो नुकसान खुद का है। पिछले दिनों दिल्ली में भी आपकी बैठक हुई थी, सारे एमपी थे, बस सब विद्यार्थी थे। नहीं, मैं उसमें नहीं था, मैं उसमें इंग्लैंड चला, उसी दिन मैं मेरी हाँ बाकी सब को छोड़ के बाकी सभी तकरीबन एक आगे जितनी जल्दी ले लेंगे फैसला सही रहेगा। आप कितना इंतजार करते हैं? नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ बल्कि ये सारी जो क्या बोलूँ, गर्मी के मौसम में जो और गर्मी चढ़ी, ये शुरुआत ही वहीं से हुई थी। उचाना में जो एक कार्यक्रम हुआ था उसके बाद ये और देखिए, कई बार राजनीतिक क्या बोलें, पॉलिटिकल कंपल्शन हो जाती हैं, वो मैं समझता हूँ। लेकिन मेरी नज़र में हमारी पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि जी हम इस समझौते से बड़े खुश हैं। ऐसी क्या मजबूरी है पार्टी की? जो मजबूरी यही है जी, सरकार चलानी थी, और ये चीज़ तो सब कहते हैं। आपके लोकसभा क्षेत्र से भी दुष्यंत जी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, बड़ी अच्छी बात है, लोकतंत्र है, इलेक्शन साल बाद आने हैं, तो बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं। दुष्यंत क्या, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। शायद हमारी मदद करने के लिए कर रहे हैं। सर, आपके लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे इलाके में धरने चल रहे हैं, निरंतर 150 दिन से लोग बैठे हैं। वो सर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। आश्वासन जरूर दे के आते हैं, कोई तो कहता है कि हमारे चुनाव चिन्ह इसमें वोट दे देना, तब हम रास्ता खुलवाएंगे। सरकार निरंतर, आप लोग जो वहाँ से टपते देख रहे हैं, तलवंडी है, आज़ाद नगर बैठे हैं, अब बरवाला में जैसे वहाँ के पार्षद हैं धरने पर बैठे हैं कि वो कहते हैं कि विकास कार्य के लिए प्रशासन ने मना कर दिया, पंचायत की ज़मीन पर वो लोग बैठे हैं। अब देखिए, इन सब चीज़ों के मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने बरवाला का जिक्र किया। हालांकि स्थिति तो ये 70 साल से है बरवाला की, लेकिन आज के दिन वो उभर के आ गई। तो कई बार जो प्रशासन है उसका हाथ तंग हो जाता है, क्योंकि जानबूझ के यदि अनियमितता हो तो उसमें फिर जवाब देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाकी मेरी सारे अधिकारियों से बात हुई है, यहाँ के कमिश्नर से भी बात हुई है, डीजी अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, और बल्कि आज शायद जो हमारे चेयरमैन हैं रमेश जी, वो चंडीगढ़ जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से डीजी अर्बन लोकल बॉडीज़ से उनकी बात होगी। कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ से इस स्थिति को ठीक किया जा सके, उसका एक प्रस्ताव औपचारिक रूप से यहाँ से सरकार को भेजा जाए, उसके बाद फिर उस पर कार्रवाई की उम्मीद रख सकते हैं। डिप्टी सीएम कह देंगे ये ब्रजेंद्र सिंह के पेट में दर्द है, उसकी दवा मेरे पास नहीं है, ऐसा कौन सा दर्द है? नहीं, उसने ना तो मेरा नाम लिया है, उसने तो 3 लोगों के पेट के दर्द की बात की थी। अब वो आपके ऊपर है किन किन के पेट में दर्द है। और सीट उचाना बनती जा रही है तो फिर तो नाम लेने की आवश्यकता ना, हॉट सीट उचाना बनती थोड़ी जा रही है, वो तो कभी से है। वो यदि आप बड़े मुकाबलों की बात करो तो 2009 से तो है ही।
तो ठीक है, हमारे 5 चुनाव हो लिए आपस में, 3 हम जीत लिए, 2 वो दुष्यंत जीत से लिए। ये पूछ लो कि वो भारतीय जनता पार्टी के हक में बोल रहे हैं या खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, conclude करो। आपका क्या सरकारी वैसल आप भी बता दो। चलो, मेरी असल में ना दिशा की मीटिंग है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हक में बोल रहे हैं।